हेलो दोस्तों, हमने यूटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स 1.5 साल की आई है उसका हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। आज दोस्तों हम लोग इसका 9वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा और सारी आगे की वीडियोज़ के लिए। चलिए दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग 9 नंबर की प्रैक्टिस सेट है उसका शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में स्थित है। दोस्तों, तो यह स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया। दोस्तों, तो यह अनावरण किया गया आपका पंजाब सरकार के द्वारा, जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका ए में है। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों, तीसरा सवाल कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। दोस्तों, तो यह मिला है आपका पाकिस्तान में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे दोस्तों हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। दोस्तों, तो इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। इसका दोस्तों आंसर है उपयुक्त सभी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक बार बारी बारी से इन ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जी.ए.वी. रेड्डी, जो रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख है। उसके बाद है बी नंबर अदिति अशोक, जो हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद सी नंबर का रहा है मनिका बत्रा, जो आपका एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल का रहा है कि आर्थिक सम्मेलन 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। दोस्तों, तो यह प्रतिस्थापित किया है आपका दिल्ली ने, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आगे दोस्तों हम लोग छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। दोस्तों, यह घोषित किया गया है आपको अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे हम लोग दोस्तों सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है। दोस्तों, तो यह रखी गई है आपका त्रिपुरा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसको आप लोग जानते हैं कि यह आपका सीतामढ़ी, जो अपने बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार राज्य में है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है। दोस्तों, तो इनका संबंध है अल्पाइन स्काइंग, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद हम 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों, तो इसका आयोजन किया गया आपका लखनऊ में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देते हैं। 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। दोस्तों, तो यह लॉन्च किया गया है आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे दोस्तों हम लोग 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार
वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? दोस्तों तो यह हुआ है आपका कर्नाटक में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे हम लोग दोस्तों 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल कह रहा है कि 13वां सवाल कह रहा है कि किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? दोस्तों तो यह लॉन्च किया गया आपके राजनाथ सिंह के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। आगे दोस्तों हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को प्रतिस्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? दोस्तों तो यह किया गया आपके रूस के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे हम लोग 15वां सवाल देखते हैं। 15वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? दोस्तों तो यह आपका नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे हम लोग दोस्तों 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल कह रहा है कि किस संस्थान ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव यानी कि TUMI के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा की? दोस्तों तो यह शुरू किया है आपका नीति आयोग, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे दोस्तों हम लोग 17वां सवाल देखते हैं। 17वां सवाल कह रहा है कि नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों तो यह निर्णय लिया गया है दोस्तों इसरो के द्वारा, जो क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद हम लोग दोस्तों 18वां सवाल देखते हैं। 18वां सवाल कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? दोस्तों तो यह प्रदान किया है आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? दोस्तों तो यह मेजबानी किया आपकी भूटान ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20वां सवाल कर रहा है कि हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों तो यह किया गया है आपका नई दिल्ली, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21वां सवाल कह रहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? दोस्तों तो यह लॉन्च किया है आपका गाजियाबाद, जो क्वेश्चन नंबर आपका बी में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23वां सवाल कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? दोस्तों तो यह किया जाएगा आपको 400 नई रेलगाड़ियों का, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद हम दोस्तों 24वां सवाल देखते हैं। 24वां सवाल आपका कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? एक बार दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। एक बार सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता, जो इसके लेखक शांतनु गुप्ता है। उसके बाद देखते हैं इंडियाज
एंशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस, इसके है रेखा चौधरी। उसके बाद 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, इसके है विनीत वाजपेयी। आगे दोस्तों हम लोग 24वां सवाल देखते हैं, सॉरी 25वां सवाल देखते हैं। 25वां सवाल कह रहा है कि महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? दोस्तों तो यह शुरुआत की है आपका वाइजर कार्यक्रम, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? दोस्तों यह बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21.71%। आगे दोस्तों हम लोग 27वां सवाल देखते हैं। 27वां सवाल कह रहा है कि 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवामुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका INS खुखरी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 28वां सवाल देख लेते हैं। 28वां सवाल कह रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? दोस्तों तो यह चुना गया है आपको परसिवरेंस को, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे हम दोस्तों 29वां सवाल देखते हैं। 29वां सवाल कह रहा है कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 30वां सवाल। 30वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दोस्तों हम लोग 31वां सवाल देखते हैं। 31वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमे पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है आपको नितिन गडकरी, जो का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे दोस्तों हम लोग 32वां सवाल देखते हैं। 32वां सवाल कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों तो यह किया गया है आपको अफगानिस्तान के साथ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 33वां सवाल देखते हैं। 33वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? दोस्तों तो यह शुरुआत की है आपका सिडबी ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे दोस्तों हम लोग 34वां सवाल देखते हैं। 34वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? दोस्तों तो यह प्राप्त हुआ गया आपका हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे दोस्तों हम लोग 35वां सवाल देखते हैं। 35वां सवाल कह रहा है 35वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवानी FM शुरू किया है? दोस्तों तो यह शुरू किया है आपका इंदौर ने, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आगे दोस्तों हम लोग 36वां सवाल देखते हैं। 36वां सवाल कह रहा है कि भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका डाबर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे आइए देखते हैं 37वां सवाल। 37वां सवाल कह रहा है कि बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है?
दोस्तों यह बिहार के एग्जामों के लिए, बिहार राज्य के एग्जाम जितने भी होने हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज तिवारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे दोस्तों देखते हैं 38 सवाल। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका आंसर है क्विक टोबैको, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं 39वां सवाल। 39वां सवाल कह रहा है 39वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड, शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया। दोस्तों तो यह लॉन्च किया गया आपको दिल्ली के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 40वां सवाल देखते हैं। 40वां सवाल कह रहा है कि बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा है। दोस्तों तो भारत का प्राथमिक घाटा आपको सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे दोस्तों हम लोग आइए 41वां सवाल देखते हैं। 41वां सवाल कह रहा है कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है दोस्तों, तो P3 से हमारा तात्पर्य है प्रो प्लानेट पीपुल, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए आगे दोस्तों हम लोग 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल कह रहा है 42वां सवाल कह रहा है कि वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है। दोस्तों तो यह बना है आपका दोस्तों महाराष्ट्र, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए दोस्तों अब हम लोग 43वां सवाल देखते हैं। 43वां कह रहा है कि कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों तो यह सम्मानित किया गया है आपको विद्युत मोहन, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए आगे दोस्तों हम लोग 44वां सवाल देखते हैं। 44वां सवाल कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद एक बार देख लेते हैं हिटलर एंड इंडिया, इसके हैं आपको वैभव पुरंदरे। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सर अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, इसके हैं दोस्तों सैफी किदवई। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, इसका दोस्तों है गुलजार, जो ऑप्शन नंबर जो भी है उस दिए गए हैं। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग 45वां सवाल देखते हैं। 45वां सवाल कह रहा है कि डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों तो यह किया गया है आपको भारतीय उद्योग परिसंघ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए दोस्तों 46वां सवाल देखते हैं। 46वां सवाल कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। दोस्तों तो यह बना रही है आपको कारवार, कर्नाटक, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। आइए दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 47वां सवाल। 47वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। दोस्तों तो यह चुना गया है आपको राजीव निगम, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए 48वां सवाल देखते हैं। 48वां का सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है। दोस्तों तो यह शुरू किया गया आपको MSME मंत्रालय, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आइए दोस्तों हम लोग 49वां सवाल देखते हैं। 49वां सवाल कर रहा है कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए
भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? दोस्तों तो यह स्थापित किया गया आपको त्रिपुरा में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल कह रहा है कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? दोस्तों तो इसका संबंध आपको आदि शंकराचार्य से है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 50 सवाल देखें। इस तरह से 9 नंबर सेट ख़त्म हुआ। दोस्तों और सारी आगे की वीडियो के लिए दोस्तों कमेंट करना, लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।